एक महाराज थे, एक राजा थे। राजा जी का जन्मदिन था, तो राजा जी ने अपनी प्रजा में घोषणा की कि आज हमारा जन्मदिन है और आज हम चाहते हैं कि सब हमारे राज्य में आए, हम सबको कुछ देना चाहते हैं। आज हम बड़े खुश हैं, आज हम इस धरती पर आए, हमारा जन्म हुआ, हम कुछ बांटना चाहते हैं। तो सब लोग आ गए। राजा जी के जन्मदिन पे लगा बड़ा अच्छा सामान मिलेगा। राजा जी ने व्यवस्था की। क्या व्यवस्था कर रखी? राजा जी ने 2 सेक्शन डिवाइड कर रखे। एक तरफ उन्होंने रख रखी है बहुत सारी चांदी और एक तरफ उन्होंने रख रखा है बहुत सारा लोहा। और फिर दे दी छूट जो भी लोग आए थे प्रजा वाले कि ये दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो ले जाओ। इस दोनों में से लोहा चाहिए लोहा ले जाओ और जिसको चांदी चाहिए वो चांदी ले जाओ। तो बताओ अगर चांस मिलेगा आपको लेने का तो लोहा लोगे कि चांदी लोगे? बोलिए ना, क्या लेंगे? अब ये भी कोई, इसमें भी इतना लंबा चौड़ा सोचना है? सीधी सी बात है भैया, मानव बुद्धि है हम। जिस चीज की हमें लगता है वैल्यू ज्यादा है सीधा उस पर टूट के पड़ेंगे। तो सब ने वही किया, सब एकदम भागे, चांदी इकट्ठा की और ले करके चले गए। अब जो लोग बच गए तो बोले अब चांदी तो गई हाथ से, चलो हम लोहे से ही काम चला लेते, एटलीस्ट कहीं जा कर के कबाड़ी वाले के पास बेच देंगे, कुछ पैसा आ जाएगा, लोहा सही। वो लोहा लेके घर चले गए। अब आप बताइए, लोहे की ज्यादा वैल्यू है या चांदी की? लोहे वाले ज्यादा फायदे में रहे कि चांदी वाले? आपसे बढ़िया तो बच्चे उत्तर दे रहे हैं। लोहे की ज्यादा वैल्यू कि चांदी की? चांदी की। चांदी वाले फायदे में रहे, चांदी वालों को मुनाफा हुआ। लेकिन अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। और ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट था कि अगले दिन फिर राजा जी ने घोषणा की। और घोषणा में क्या कहा? राजा जी ने घोषणा में कहा कि हमको हमारे खजाने में एक पारसमणि मिल गई है। पारसमणि समझते हैं ना? क्या करती है? लोहे को सोने में बदल देती है। राजा जी ने कहा हमको पारसमणि मिले, जिसके पास लोहा है ले आओ। अब बताओ, चांदी वाले फायदे में रहे कि लोहे वाले? बदल गई ना 2 मिनट में। अब इस कहानी से बस इतना सा समझ लो, मानव योनि थी चांदी, मानव योनि थी देव योनि। जो चांदी है, जो कीमती चीज है, वो देव योनि है। मानव था एक लोहे के बराबर, उसकी कीमत कम थी, देव योनि की कीमत ज्यादा थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आया कहानी में ट्विस्ट। और ट्विस्ट ये आया कि देव हमसे श्रेष्ठ थे, हैं, लेकिन हमको श्रीमद् भागवत रूपी पारसमणि मिल गई। और इस पारसमणि को जिस मानव ने छुआ, यानी जिसके जीवन में ये श्रीमद् भागवत सत्संग आया, अब उसकी वैल्यू, अब उसकी कीमत देव योनि से ज्यादा श्रेष्ठ हो गई। और अब देवता मांग रहे हैं धरती पर जन्म दे दो, मानव बना दो, आपकी कथा तो सुन पाएंगे। बरनाला वालों ने कहा हमको कथा सुननी है, तो व्यास जी आगे पोथी लेके लो जी, सुना दिया। यही अगर स्वर्ग में देवता कहें कि हमारे स्वर्ग में आके कथा सुनाओ, स्वर्ग में कथा नहीं हो सकती, संभव नहीं। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्यम रसः। इन सब जगह कथा नहीं। अगर इन लोक वालों को कथा सुननी है तो उनको यहाँ आना पड़ेगा धरती पर। यहाँ आओ, यहाँ कथा सुनो। हम तुम्हारे लोक नहीं जाएंगे, तुमको यहाँ आना पड़ेगा। इस सत्संग ने, इस ग्रंथ ने हमारी मानव योनि को देव योनि से भी ज्यादा श्रेष्ठ बना दिया, ऊंचा बना दिया। कितने भाग्य है हमारे, मानव बन करके हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, कान में भगवान का नाम जा रहा है,
जिह्वा से हम भगवान का नाम बोल सकते हैं, आँख से उनका दर्शन कर सकते हैं, पाँव से उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य भला कौन सा हो सकता है। लेकिन हम फिर भी न जाने क्यों अपने जीवन से हमेशा दुखी रहते हैं। जिसको जो मिल जाए उसमें कभी सुखी हुआ ही नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी। सब अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते जा रहे हैं, भैया हमसे ज्यादा सुखी है, हमसे ज्यादा सुखी है। लेकिन इस दुनिया में जो अपने से ऊपर देखेगा वो कभी सुखी नहीं हो सकता। ये देखो कि देवता जिसकी मांग कर रहे हैं वो मानव योनि हमें प्राप्त हो गई है। भगवान ने कितनी कबहूक करी कृपा नर देही, कब कृपा करके ठाकुर जी ये नर देह दे देते हैं। ये पुण्यों का फल नहीं है, ये कृपा का फल है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोही कृपा कर दीनु। कोई ये सोचता हो ना कि हमने बड़े पुण्य किए होंगे, जो देखो आज हम बैठ के कथा सुन रहे, ये पुण्य नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है। भगवान की कृपा। और कृपा क्या होती है जानते हो? अक्सर ये कृपा शब्द को समझने में हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। हमको कृपा क्या लगती है? धंधा बढ़िया चल रहा है, कृपा है। काम बनते जा रहे हैं, कृपा बरस रही है। इसलिए कोई भी आके हमें कह देता हरी नहीं लाल चटनी खाओ, कृपा बरसेगी, हम राजी हो जाते। ये कृपा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन मेरी कृपा जानना चाहता है? अच्छा चलो एक बात बताओ, कितने लोग हैं यहाँ जिनको भगवान की कृपा चाहिए? हाथ उठा के बताओ। सबको चाहिए? पक्का? लो तो अब सुनो क्या होती है कृपा। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, क्या होती है कृपा? अर्जुन कह रहा प्रभु हम पे कृपा कर दो। भगवान कह रहे हैं जब मैं अपने भक्त पे कृपा करता हूं, अर्जुन जानता सबसे पहले मैं क्या करता हूं? क्या करता हूं? हरिष्ये तद्धनम सनई सनई सनई, धीरे 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 मैं उसका सारा धन छीन लेता हूं। मैं धीरे धीरे उसका सारा धन वैभव सब छीन लेता हूं। अर्जुन ने कहा अगर आप छीन लोगे तो मेहनत करके दोबारा कमा लेगा। भगवान बोले नहीं, उसके सारी कोशिशों को विफल कर देता हूं। भक्त ने कहा कोई बात नहीं, धन छीन लोगे क्या हमारे अपने परिवार, हमारे लोग, हमारे संग होंगे? बोले मैं धीरे धीरे उसके सब अपनों को भी उससे दूर कर देता हूं। करोमि बंधु विच्छेदम, मैं धीरे धीरे उसके बंधु बांधवों को उससे दूर कर देता हूँ। भक्त ने कहा प्रभु आपको इतना क्या दुश्मनी अपने भक्त से जो सब छीन लेते हो, सबको दूर कर? क्यों? भगवान ने कहा क्योंकि जब सब छिन जाता है ना, तब मेरे सामने आंख में आंसू बहा करके दोनों हाथ उठा के कहता हे नाथ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। बस इतनी सी बात अगर ये पहले मान लेता तो मुझे इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ता। पहले मान लो, पहले अगर इस बात को हम मान ले। हमारे ब्रज में कहते हैं ये कन्हैया टेढ़ा, इसकी कृपा भी बड़ी टेढ़ी है और देवताओं की कृपा बड़ी सीधी है। देवी दुर्गा गणपति सबकी कृपा बड़ी सीधी सादी सी है, जो मांगोगे मिल जाएगा। पर हमारे ब्रज का जो कन्हैया ना, इसकी कृपा उल्टी है। मांगने की चीज मिल जाए ये कृपा नहीं है श्री कृष्ण की। असल कृपा ये है कि मांगने की इच्छा ही ना हो, ये कृष्ण की वास्तविक कृपा। और अगर मांगना भी है तो क्या मांगेंगे? संसार वाली चीज नहीं मांगेंगे, केवल इतना मांगेंगे हे प्रभु आपके चरणों के प्रति हमारा अनुराग बढ़ जाए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने मांगा, चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए हमें, सुमति सुगति मोक्ष मुक्ति कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हेतु रहित अनुराग राम पद। हे श्री रामचंद्र प्रभु आपके चरणों का अनुराग, आपके चरणों की भक्ति दे दीजिए, वो भी हेतु रहित।
क्योंकि जिसको भगवान के चरणों की भक्ति मिल गई उसको सब मिल गया, सारा खजाना मिल गया। जिसको श्री कृष्ण के चरणों की, श्री राधा रानी के चरणों की भक्ति प्राप्त हो गई उसको सारा भंडार मिल गया। ये समझ, जो समझा उसको ये पता है कि इन चरणों से आगे कुछ भी नहीं, जो सुख इन चरणों में है ना वो कहीं भी नहीं है।